हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको एमबीबीएस। आज हम बात करेंगे एम्स के सारे कॉलेजेस के बारे में कि आपका कॉलेज जो है उसका कट ऑफ क्या है, और सारे कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन सा कॉलेज है एम्स में और इसकी कट ऑफ क्या है और आपको कि कौन से नंबर पे कॉलेज ये मिलेगा और कौन कौन से कैटेगरी में कितना स्कोर मुझे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वीडियो में यही जानेंगे हम। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है एम्स दिल्ली, जो कि इसकी अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें जनरल कैटेगरी की तो 700 के अराउंड था लास्ट ईयर, और ओबीसी का 690 एंड एससी कैटेगरी का 677 और एसटी का 657 के अराउंड। ठीक है, जैसे कि अगर इस कॉलेज में आपको चाहिए सीट तो आपको मतलब 690 या 700 के अगर अप्रॉक्सीमेट स्कोर आपका जाता है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, आ जाते हैं एम्स जोधपुर में। एम्स जोधपुर में आपको जनरल कैटेगरी का 685, ओबीसी का 677 एंड एससी कैटेगरी का 635 और एसटी का 530। ठीक है, ये हो गया हमारा जोधपुर पे। जोधपुर पे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको 680 प्लस अगर आपका स्कोर होता है तो उसको चॉइस फिलिंग में डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एम्स भुवनेश्वर, जो कि अगर इसकी कैटेगरी की बात जनरल कैटेगरी की बात करें तो 685 के अराउंड अगर आपको स्कोर लाते हैं तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। ओबीसी कैटेगरी से 670 और एससी से तो 635 एंड एसटी से हो तो 590। ओके, चलिए आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलेज पे। हमारा जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है एम्स भोपाल। जनरल कैटेगरी की बात करते हो 685, ओबीसी की बात करें तो 673 और एससी की बात करें तो 632 एंड एसटी की बात करें तो 603। यानी कि अगर आप लोग एम्स भोपाल में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको 685 के अराउंड अगर आपका स्कोर जाता है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, कट ऑफ आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसका आप चाहे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। एम्स रायपुर की बात करें तो जनरल कैटेगरी का 675, ओबीसी का 666 एंड एससी का 555 और एसटी का 576। तो ये रहा है हमारे सारे कट ऑफ हैं। और उसके बाद हम लोग आते हैं एम्स नागपुर पे। एम्स नागपुर में जनरल कैटेगरी का 670, ओबीसी कैटेगरी का 664, एससी कैटेगरी का 603 एंड एसटी कैटेगरी का 564। ये हमारा कट ऑफ है। ठीक है, नागपुर का। तो आपको अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको 660 प्लस या 670 प्लस अगर आपका स्कोर जाता है तो आप इसको चॉइस फिलिंग में डाल सकते हैं एडमिशन के लिए। उसके बाद आते हैं एम्स ऋषिकेश का बात करते हैं एम्स के बारे में। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 660 के अराउंड आपका स्कोर जाएगा तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। ओबीसी की बात करें 660 ये सेम है, एससी की 620 और एसटी की 597। ओके, उसके बाद हम लोग 8th नंबर पे जो हमारा कॉलेज है वो है एम्स भटिंडा। अगर हम लोग इसकी कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी का 666 एंड ओबीसी की बात करें तो 651 एंड एससी का 588 और एसटी का 552। ठीक है, एम्स भटिंडा की बात कर रही हूँ। तो अगर आपका स्कोर 665 प्लस अगर जाता है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, इसको आप चॉइस फिलिंग में डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं एम्स पटना। एम्स पटना की बात करें तो जनरल कैटेगरी का 660 एंड ओबीसी का 663 और एससी कैटेगरी का 571 और एसटी का 465 है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे शो होगा इसका कट ऑफ। अगर आपका स्कोर 660 के अराउंड है जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। जनरल और ओबीसी के लिए 660 प्लस रहेगा तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल चॉइस फिलिंग में आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एम्स कल्याणी। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी तो 660 और ओबीसी से 641 और एससी से हो तो 583 एंड एसटी से हो तो 518। यानी कि आपको अगर स्कोर 650 प्लस यानी 660 प्लस के अप्रॉक्सीमेट अगर आपका स्कोर जाता है तो आप चॉइस फिलिंग में डाल सकते हैं कॉलेज। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं एम्स बिलासपुर। अगर हम लोग इसकी कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी का 657, ओबीसी कैटेगरी का 642, एससी का 575 एंड एसटी कैटेगरी का 529। यानी कि अगर आप लोग का स्कोर 555 प्लस हो तो आप इस कॉलेज को चॉइस फिलिंग के लिए डाल सकते हैं। बहुत बेहतरीन कॉलेज भी में आता है। और बात कर ले एम्स मंगलगिरी की तो ये कॉलेज आपका जनरल कैटेगरी की बात कर ले तो 656 के राउंड जाएगा और ओबीसी का 638, एससी का 575, एसटी का 456।
आप इस कॉलेज को अगर लेना चाहते हैं तो 555 प्लस अगर आपका स्कोर जाता है तो उसको चॉइस फिलिंग में आप डाल सकते हैं। तो इन सारे जिन कॉलेज का मैं कट ऑफ बता रही हूँ वो सारे लास्ट ईयर 2022 के कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि आपको अगर आपका इसका स्कोर होता है, कट ऑफ तो आपका 2022 का है, और मैं बता रही हूँ कि अगर आपका स्कोर इतना मतलब 5 देखिए 656 के बारे में देखिए जनरल कैटेगरी का लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से आपको 555 प्लस अगर जाता है तो आप काउंसलिंग के दौरान आप इसको चॉइस फिलिंग में डाल सकते हैं। ठीक है, कट ऑफ आपको शो हो रहा होगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, एक एक कॉलेजेस के बारे में मैंने डाला हुआ है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एम्स गोरखपुर। ये यूपी में पड़ता है आपका, और जनरल कैटेगरी की बात कर ले तो 650 के अराउंड अगर आपका स्कोर जाता है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। ओबीसी की बात करें तो 650, और एससी कैटेगरी की बात करें तो 522, एंड एसटी की बात करें तो 468। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एम्स रायबरेली। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 650, ओबीसी की बात करें तो 645, एंड एससी की बात करें तो 515, एंड एसटी की बात करें तो 463। यानी कि अगर आपका स्कोर 650 के अराउंड हो तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद एम्स बीबी नगर पे आते हैं, तो उसमें अगर आप लोग कट ऑफ की बात कर लें तो जनरल कैटेगरी का 640 के अराउंड जाएगा, 640 प्लस मान के चलिए। ओबीसी का 635, एससी का 568 प्लस, एंड एसटी का 534। आप 2023 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को भी लेकर आप चल सकते हैं कि आपको नीट में इतना स्कोर टारगेट करना है कि आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं एम्स गुवाहाटी। ठीक है, अगर हम लोग इसकी कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी की 638 के अराउंड, और ओबीसी की बात करें 630, और एससी की बात करें तो 506, एसटी कैटेगरी की बात करें तो 460। ठीक है, ये रहा हमारा एम्स गुवाहाटी के कट ऑफ। अगर आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 630 के प्लस अगर आपका स्कोर जाता है तो आप इस कॉलेज को चॉइस फिलिंग के लिए डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे एम्स जम्मू। ये कॉलेज आपका बात कर ले जनरल कैटेगरी की तो 650, और ओबीसी की बात करें तो 628, एससी की बात करें तो 518, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 505। ठीक है, इस कॉलेज का अगर इस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो 650 के अराउंड अगर आपका स्कोर जाता है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलेज पे। हमारा जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है एम्स राजकोट। इस कॉलेज की कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 639, ओबीसी कैटेगरी के लिए 654, एससी कैटेगरी के लिए 545, एसटी कैटेगरी के लिए 479। यानी कि इन सारे कॉलेजेस इस सारे कट ऑफ को देखते हुए बताओ कि अगर आपके स्कोर 640 के अराउंड हो तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। चॉइस फिलिंग के लिए आप लोग डाल सकते हैं। एम्स देवघर की बात कर ले तो जनरल कैटेगरी की बात कर लो 635 के अराउंड, ओबीसी की बात करें तो 630, एससी की बात करें तो 509, एंड एसटी की बात करें तो 416। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं एम्स मदुराई। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 625, ओबीसी की बात करें 628, एससी की बात करें तो 506, एंड एसटी की बात करें तो 459। यानी कि आपको एम्स मदुराई में एडमिशन लेना है तो आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 625 प्लस अगर आपका स्कोर जाता है तो आप इस कॉलेज को चॉइस फिलिंग के लिए डाल सकते हैं। एम्स हैदराबाद की बात करें तो एम्स हैदराबाद में जनरल कैटेगरी की बात करें तो 651 के अराउंड अगर आपका स्कोर रहता है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। ओबीसी से हो तो 641 स्कोर लेके चलिए, और अगर आप एससी से हो तो 561, और एसटी से हो तो 549। ओके, चलिए ठीक है। उसके बाद ये सारे जो कॉलेजेस के बारे में मैंने आपको बताया है, ये सारे एम्स के कॉलेजेस हैं जिसमें बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई होती है, और इस कॉलेज में एडमिशन लेना हर एक बच्चे का, मोस्टली हर एक बच्चे का सपना होता है कि वो इस कॉलेज में वो अपना एडमिशन कराए। तो अगर आप इस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो खासकर आप इसकी कट ऑफ को ध्यान दें। इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, बट इसकी जो फैसिलिटीज़ होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है, और सारे फैसिलिटी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बढ़िया, वो लेबोरेटरीज़ है, लाइब्रेरी है, नेशनल सी सिमुलेटर, और आपका ऑपरेशनल फैसिलिटीज़ है, रिफर्क्स है, रिसर्च वेजल्स है, ये सारी चीज़ वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है। वहाँ पे कंप्यूटर लैब्स है, वहाँ पे जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है वो भी बहुत ही बढ़िया होता है बाकी कॉलेजेस के मुकाबले। ठीक है, तो ये मतलब ऐसा है कि जो नीट के स्टूडेंट होते हैं उन लोग का 99.9% ऑलमोस्ट 100% बच्चों का ये सपना होता है कि वो इस कॉलेज में अपना एडमिशन कराए। ठीक है,
तो जैसे मैं इन सारे कॉलेजेस के बारे, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई और डाउट्स आते हैं तो आप जाके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमसे, ठीक है। और इसका जो PDF है मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और कमेंट पे पिन भी कर दूँगी, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मैं मिलूँगी ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।